जिनके ऊपर मैंने कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं देखा, इसलिए मैं दो लोगों को पसंद करता हूँ। कैथल के अंदर एक गाँव है, नाम मैं नहीं बताऊंगा, वहाँ हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे। तो वो साथी है, उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे एक शादी है, मदद करनी है। तो मैंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। बहुत सूझवान साथी, लेकिन उनका गला भी धोखा हुआ, किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया। तुरंत बैठ के डिसीजन लिया। सुनील मेरे बड़े भाई है, बोले भाई हम ये सामान जो हो देन देखो, तो सामान हम वापिस ले आए थे, सामान वहां नहीं दिया था। वो शायद पहली और आखिरी चूक थी, उसके बाद ऐसी कोई चूक नहीं हुई। क्योंकि जैसे हमारे केडी भाई हैं और अपने ये उनके साथ में खासाड़ाचार है, इन दोनों साथियों ने मदद भी करी है अपने शादियों में। अच्छा है मेरा भाई, आप बार बार एक ही बात कहा करो भाई, हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। आप मतलब पूरा का पूरा खाका तैयार करके वो दिखाओ हो, वीडियो के सामने दिखाओ भाई हमारी पूरी पारदर्शिता है, पूरी पारदर्शिता। हर वीडियो में यह दिखाने की क्या जरूरत है? अगर आप अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ काम करने लग रहे फिर उसमें बार बार दिखाने का क्या मकसद है भाई? मुस्लिम होते हुए सुनील भाई आप धार्मिक जो आयोजन है उनमें भी शामिल हो, आप तिलक भी करो हो, आप बालाजी धाम पे भी जाओ हो, सालासर भी जाओ हो, मतलब ये थोड़ा हाँ मतलब बताओ इसके बारे में। एक दिन की बात है, मैं भी आपके साथ में था, उस दिन कवरेज कर रहा था। प्रवीण भाई आपके छोटे भाई सुनील की शादी है मेल मांडे, मतलब सारे रिश्तेदार भी आ रही हैं, सारा मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं। उस टाइम पे आप शादी करवाने के लिए गए हुए हो जुगलैन गांव में। ओढ़ कर क्या फोन बात ला रहे भगत अपने है ब्याह तो और तो ओढ़ खड़े है जे कोई आओगा लग फ्रेम में जो दो चेहरे देखने लग रहे हो आप उनका अगला बातचीत करांगे। विषय क्या रहेगा? स्पेशल विषय रहेगा अपना। ये प्रवीण उड़ान है जो कि जाने माने पॉपुलर टीचर हैं। मैं तो इनको हरियाणा के नहीं उत्तर भारत के टीचर कहूंगा, क्योंकि लाखों की तादाद में हर प्लेटफॉर्म पे इनके साथ में जो है हर प्रकार के आदमी जुड़ रहे हैं, बालक भी जुड़ रहे हैं, पढ़ने वाले, और इनका जो समाज सेवा का काम है उससे प्रभावित होकर ना बहुत सारे लोग जो है इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो प्रवीण भाई से ये सारी की सारी बातचीत करांगे, यानी कि एक टीचर से एक समाज सेवी बनने तक का इनका सफर जो है, जो जर्नी रही है। क्योंकि हाल ही में इन्होंने 100वीं शादी जो है एक जरूरतमंद बेटी की करवाई है। मैं गरीब इसलिए नहीं बोलता क्योंकि गरीब शब्द का इस्तेमाल ये खुद को नहीं कर दे, ताकि किसी भी बेटी के आत्म सम्मान को ठेस ना पहुंचे। ये इनका बड़प्पन है, ये इनकी समझदारी है। तो प्रवीण भाई अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100 जरूरतमंद बेटियों की शादी आपने पूरी टीम ने करवाने का काम किया है जी। अभी हरियाणा देखने वाले सारे बड़े भाई ने प्रवीण उड़ान के हाथ जोड़ कर राम राम, शुभकामनाएं। शास्त्री जी आपकी सहरस में स्वीकार करता हूँ। मैं अकेला देखो इस सफर के अंदर कुछ नहीं कर सकता था। अगर सोशल मीडिया के अंदर आज जो है बहुत ज्यादा पावर है, अगर सही मायनों में डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर अगर आप देखो तो सोशल मीडिया है आज के टाइम में। और इसी सोशल मीडिया को अगर आप सही तरीके से यूज करने का काम करें तो मैं नहीं समझता कि अगर ऐसी कोई नौबत आएगी कि इस हरियाणा प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी किसी भी जरूरतमंद साथी को अगर आवश्यकता है तो एक के साथ मिलकर हजारों हाथ खड़े हो जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया की ताकत का नतीजा है। प्रवीण भाई सबसे पहले मैंने पूछूंगा विचार किस तरह आया मन में, क्योंकि आप पढ़ा कर दे, ऑनलाइन भी पढ़ा कर दे और ऑफलाइन भी आप टीच कराया कर दे, लेकिन ये शादियां वाला जो कंसेप्ट है यो माइंड में किस तरह आया? पहली शादी कुकर करवाई, ये सारी बात स्टेप वाइज पूछांगा आप पे। अभी मनु जी कर दे सब यूज ना करो, मैं आज भी पढ़ा हूँ, हरियाणा जी के पढ़ाने का काम करता हूँ। जेके प्रवीण उड़ान मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे साथी जानते हैं, 7 लाख के करीब उस पर सब्सक्राइबर है। वहाँ भी पढ़ाता हूँ। पीछे जब हरियाणा सीईटी का पेपर हुआ था तो उस टाइम लगातार कंटिन्यू अनवरत क्लास जो उसके ऊपर चली थी। और अभी भी जैसे कोई पेपर नज़दीक आऊगा तो मैं पढ़ाने का काम जो है, टीचिंग जो है मेरा एक पैशन है, और उसके बिना शायद मैं रह नहीं सकता, मैं अधूरा हूँ। जैसे कलाम साहब कहते थे कि अगर किसी ने उनसे पूछ लिया कि आपको किस रूप में जाना जाए, कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाए, एक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाए, तब उनका एक ही कहना था कि मैं चाहूंगा कि मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे एक टीचर के नाम से जाने। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बच्चों को पढ़ाने का जो मौका मिलता है, बच्चे मेरी शैली को पसंद करते हैं। टीचर मैं आज भी हूँ। रही बात आपने जो प्रश्न पूछा कि कारवां किस तरह से जुड़ा, तो मनु जी मुझे ठीक से ध्यान आता है कि साल 2006 के अंदर जब मैं 10वीं कक्षा का छात्र था तो उस टाइम पे मेरा गांव खेदड़ पड़ता है। मेरे गांव खेदड़ के अंदर एक ऐसा ही जरूरतमंद परिवार था जिसको इस तरह की जरूरत थी, उसकी बेटी की शादी थी। तो वहां हमने जो है वो सामान देने का काम किया था। और 2006 के बाद में 8 में भी एक शादी करवाई थी, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था। और फिर आपको पता है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सारे साथियों के सहयोग से जो है ये कारवां बढ़ता चला गया। उसके बाद ये बात है 4 मार्च 2023 की। 4 मार्च 2023 को गांव राजली जिला हिसार के अंदर जो एक शादी आती है,
और हमारे एक बहुत अच्छे साथी हैं प्रदीप शास्त्री जी, गांव राजली, जिला हिसार से। वो मिले कि इस तरह से एक शादी है, क्यों ना आप मदद करा। तो मैंने उनके प्रस्ताव को शहर स्वीकार किया कि बिल्कुल अच्छी चीज़ है कि मदद होनी चाहिए। तब मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट के अंदर एक बात, पहली शादी में एक बात मैंने कही थी कि हम जो भी काम कराएंगे वो पूर्णतः पारदर्शिता के साथ हम काम कराएंगे। यानी जो पैसा बेटियों के उसके लिए, सामान के लिए, उनकी जरूरत के लिए आ रहा है, जो जो पैसा, हम उसको उसी चीज के ऊपर जो खर्चा करने का काम कराएंगे, न कि अपने खुद के ऊपर उसको खर्च कराएंगे। प्रवीण भाई आप बोलिया करो बार बार भाई, पिचोपा से लेकर ना हमने जो है सिरसा के चौटाला तक जड़े भी नू लाग गया, जड़े भी हमारे तरफ फोन कॉल आई है, हमने शादी करवाई है। तो मतलब इसका आधार के रवा है कहाँ कहाँ शादी करवाओ, उसके लिए अगले के पास में क्या अर्हताएं होनी चाहिए, उसके लिए मतलब किन लोगों की आप सहायता करो, मदद करो। देखो ऐसी हमारा कोई एक्सेप्टर बाउंड नहीं है भाई, एक हल्का में करवाने, एक जिले में करवाने, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पूरे हरियाणा के अंदर जो है, उपरा पंचकुला के शाहपुर से लेकर के मेवात का दोहा गांव जो हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव पड़ता है, उधर आप सिरसा के चौटाला गांव चले जाइए। सिरसा के चौटाला गांव से नगर के ताजेवाड़ा तक, यानी पूरे 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैले हुए इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां भी जिस भी बहन बेटी को शादी के अंदर जरूरत है, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम करते हैं हम, वो भी आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो कहीं भी अगर किसी भी बेटी को, किसी माँ बाप, खास तौर पर हम उन बेटियों की शादी करवाते हैं जिनके पिता इस दुनिया के अंदर नहीं है, भाई छोटा है, कोई कमाने वाला नहीं है, उस तरह की सिर्फ ये कंडीशन है कि परिवार जो है वो वास्तव में जरूरत के पात्र है, मदद का पात्र है। और ना तो हम इसमें जाति देखते, ना धर्म देखते। और आज तक मैंने जी 100वीं शादी हमने करवाई, आज तक जिस बेटी की शादी है, आज तक उस बेटी को कभी कैमरे के सामने नहीं लेके आए हम। क्योंकि जब भी उसका फोटो भी अगर कहीं लगाना पड़ता है, तो जब मदद लेते हैं तो तब भी उसके फोटो के ऊपर कोई ना कोई इमोजी लगा देते हैं, ताकि उस बेटी को ये ना लगे कि जब वो अपने ससुराल में जाए कि बस ये तो इस तरह से डोनेशन करके ब्याई गई है। लेकिन इसका भी हमने पहले ये सोचा था कि एक शहर का नाम देते हैं। मान लिया बरवाड़ा के आसपास कोई गांव है, वहां शादी, हमने शुरू वाली 15 शादियों के अंदर ऐसा किया कि जैसे बरवाड़ा के आसपास या हिसार के आसपास को गांव, भाई हिसार जिले के आसपास के गांव है, वहां शादी है। लेकिन तब जो है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया जिसने देनी तो ठन्नी नहीं, सवाल इतने बड़े खड़े करते हैं कि गांव का नाम क्यों कौन लिखते, केबरा कड़ा दे, क्या वो क्या करोगे। तब वो मजबूरी के अंदर ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जब हम पब्लिक से फंड हम अगर ले रहे हैं, तो तब जवाबदेही हमारी बढ़ जाती है। तो इस कारण जो हमने वो गांव का नाम वगैरह लिखना फिर शुरू कराया था। नहीं तो मैं तो ये चाहता हूँ कि गांव का नाम भी ना लिखा जाए। अच्छा प्रवीण भाई, एक बात और पूछांगे, जब भी आप पोस्ट डालो हो सोशल मीडिया पे, उस बेटी के लिए जिसकी मदद करनी है, वो गरीब परिवार से हुआ है? जी, हम जो है पहले से क्या करा, जैसे अपना मेरे पास एक व्हाट्सएप चैनल है जीके प्रवीण उड़ान के नाम से, लगभग 3.25 लाख हरियाणा प्रदेश के बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। एक मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान के नाम से, वेरीफाइड अकाउंट है, लगभग 1.5 लाख बच्चे उससे जुड़े हुए हैं। तो वो हरियाणा के लगभग गाँव के अंदर 10-10, 12-12 बच्चे, आप किसी भी गाँव का मैं पोस्ट डाल दूं कि भाई इस गाँव में कोई बच्चा है, तो वो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। तो फिर वो बच्चे मेरे पास मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजे, तब मैं उनके पास कार्ड भेज के एक वेरिफिकेशन करवाऊं, कम से कम भी 8-10 बड़का पे, कि एक बार भाई जाओ पता करके आओ कि इस घर में शादी है, ये जरूरतमंद है या नहीं है, किस तरह की है। तो फिर वो बालक जो रिस्पॉन्स दे, मान लिया 10 बालक भेज दी, 10 में तो 7-8 भी नुकोगे नहीं, सर जी गुरु जी कर दो या वाक्य में मदद के लाएगा तो ये आप करा, हाँ नहीं तो नहीं करते हैं। आसपास हो तो हमारी टीम जाएगी, जैसे सुनील खान भाई हैं गुराना से, या संदीप नैन है, विजेंद्र सरपंच है, सोनू रेड्डू बालक से है, सोनू बाडो पट्टी, यानी अनेकों साथी है। तो सारे के सारे साथी जो हैं क्या करते हैं कि फिर नजदीक हो तो एक न कोई साथी जा भी, और दूर पड़े तो जाना पॉसिबल को नहीं होता, फिर इस माध्यम से उनकी वेरिफिकेशन करवाते। एक गरीब शब्द का इस्तेमाल कौन करता है? हालांकि गरीब परिवार की है बेटी तो, लेकिन पोस्ट डालो उसके ऊपर लिखो जरूरतमंद, या उसकी वीडियो वगैरह बना है तो आप जरूरतमंद शब्द का इस्तेमाल करो, और गरीब शब्द का इस्तेमाल कौन करते? हालांकि गरीब परिवार की इज्जत है तो उन्होंने मदद मांगनी पड़ रही है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि किसी को वो शब्द ना बोलने चाहिए कि जिनसे उनको कोई तकलीफ हो है। अगर हम इस सभ्य समाज के अंदर हजारों की संख्या में जो मेरे साथ साथी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, वो लोग जब किसी बेटी की शादी होती है तो हमारे पास लगभग इतना पैसा आ जाता है कि एक शादी का काम ठीक ठाक आराम से चल जाता है। कभी मान लिया 2,000 5,000 की जरूरत कम रह जाओ तो हम अपनी जेब से कर दें वो। जब उसकी जरूरतों को पूरा करने वाले हजारों ने लाखों की संख्या में मेरे साथ साथी जुड़े हुए, तो मैं उनको गरीब क्यों कहूँ। अच्छा एक बात और बताओ, कड़िया ऐसा सूत पे बैठे है भाई, मतलब पूरी वेरिफिकेशन को नहीं हो पाई, और आग लगा जुगाड़ ठीक ठाक था, और फिर भी मतलब आप पहुंचना पड़ गया, और फिर वह मदद करनी पड़ी, ऐसा सिस्टम भी बैठा है?
हाँ, इस कैथल के अंदर एक गाँव है, नाम मैं नहीं बताऊँगा। वहाँ हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे। उनका वो साथी है, उनका फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे एक शादी है, मदद करनी है। तो मैंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। बहुत सूझवान साथी, लेकिन उनका गला भी धोखा हुआ, किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया। तो हम जो है मेरे एक साथी हैं तेजी डांडा, हेल्पिंग एंड हरियाणा से, सुनील भाई भी साथ में थे, शायद वो कुंडू भी थे उस दिन साथ में। हम जो है सामान हमने कैथल से ले लिया, सामान लेके जब देने गए तो देखो परमात्मा हो करवाने वाला, वो पहली और आखिरी चूक थी। जब क्या करे वो सामान और तारण लगे तो छोटा एक 4-5 साल का बालक आया, आके वो जाना कौन था, मैंने बोला अरे सामान का क्या करोगे? मैं भाई ये तो नुनू एडे ब्याह है, इनके ब्याह में देना हो रहा है। बोले वो तो सामान कह ले लिया। अच्छा। मैं कैल से लिए, मैं ये तो मारा तो फोन फोन करना बस सामान देना। बोलिया भाई एडे तो सोफे में तर सारा सौदा कैल से लिया, बढ़िया बढ़िया सामान, और उरे तो मोटरसाइकिल तक दोगे। अच्छा। देखो यह सुनया पाछे उचाटी होगी मन में। हमने सारे जो टीम वाले 7-8 साथी जा रहे थे, हमने एक डिसीजन लिया कि भाई अलग अलग फैल जो, जितने आसपास के घर है नैन बढ़ जो, कोई ना कोई तो पड़ोसी फूटेगा। अलग अलग घर में आराम तो जाए जो कि अपने बातचीत करी सारे, तब पता चला कि भाई यो परिवार जो है मदद के लायक नहीं है, क्योंकि सामान सारा का सारा दे दिया था। मोटरसाइकिल खड़ा था, स्प्लेंडर था, पता नहीं कौन सा था, वो दिया, बटे हुए चैन है, कड़ा वगैरह वो चीज। तो हमने फिर तुरंत बैठ के डिसीजन लिया, सुनील मेरे बड़े भाई है, बोले भाई हम ये सामान जो हो देन देखो, तो सामान हम वापिस लिए थे, सामान वहां नहीं दिया था। वो शायद पहली और आखिरी चूक थी, उसके बाद ऐसी कोई चूक नहीं हुई, क्योंकि नए नए अगर हुआ तो देखो गलतियां भी हो गई, आप आगे बढ़ा तो। पर भाई एक बात और थोड़ा हटके पूछूंगा मैं, हालांकि आप 21वीं सदी में जीने लग रहे, हाँ एक तरफ तो कहा जाओ हरियाणा बड़ा खुशहाल बड़ा समृद्ध प्रदेश बन रहा है, और दूसरी तरफ मतलब इतनी गरीबी भी है, जब उन्हें मदद मांगनी पड़ रही है, कैमरे से हमें मदद मांगनी पड़ रही है, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलावा है, जो गरीब बेटियों की शादियां हैं उनके लिए सगुन जो राशि है वह भी देने का काम करे, फिर भी मतलब आपने क्या लगा है भाई? देखो नो डाउट हरियाणा सरकार इस मामले में बड़ा अच्छा काम कर रही है, शायद 71,000 रुपये देने का काम करती है। लेटेस्ट तो मैंने पढ़ा नहीं, शायद पहले 71,000 रुपये हरियाणा सरकार देती है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो शादी होने के बाद में शायद उसमें मैरिज सर्टिफिकेट लगा है, और वो पैसे उन्हें बाद में मिलते हैं। शादी करवाने के बाद में मैरिज सर्टिफिकेट बनाएगा, वो पैसे बाद में आ जाते हैं, पैसे किसी के नहीं रुकते। हाँ, एक दो की शिकायत आई कि भाई बिचौली है, वो को 10,000 मांगा, को 20,000 बीच में, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो पैसे उनको शादी के बाद मिले हैं। अब जरूरत जो है वो जरूरत उन्हें शादी के टाइम पे वो है, और जितनी हम मदद करा, मान लिया भाई 20,000 के आसपास का सामान हुआ है, कई बार 21,000 रुपये ऊपर दे दिया है। वो हरियाणा सरकार वाले पैसे भी आए, उसके बाद भी ऊँ लगा है शादी पे मोट मरे थे, मेरा 1.5-2 लाख रुपए खर्चा हो जाओ। तो इसलिए जो है सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही, हम जो है अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। वो पैसे अगर उसका पे नु सवाल ठाव सरकार ने पहली देने चाहिए ब्याह है, इब केवरा को अपने सूखे कार्ड छपवा कर ले जे रुपये ब्याह अपना करवाओ, उसमें फिर ये फ्रॉड भी हो जाए। तो इसलिए सरकार का भी अपनी तरफ वो सही है, अपनी जगह पे वो बाद में देने का काम करती है, लेकिन मौके के ऊपर जरूरत है तो उसमें बहुत सारे साथी हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं इस मामले में, तो वो सारे साथी सहयोग करते हैं अलग अलग जगह के ऊपर। पर एक क्वेश्चन और है मेरा, भाई आप बार बार एक ही बात कहा करो, भाई हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, आप मतलब पूरा का पूरा खाका तैयार करके वो दिखाओ, वीडियो के सामने दिखाओ भाई हमारी पूरी पारदर्शिता है, पूरी पारदर्शिता। हर वीडियो में यह दिखाने की क्या जरूरत है? अगर आप अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ काम करने लग रहे हो, फिर उसमें बार बार दिखाने का क्या मकसद है भाई? नहीं, बार बार नहीं दिखाते हम, उसमें क्या है, जैसे मान लिया अभी एक शादी आने वाली 9 तारीख को, तो उस शादी के लिए हम पोस्ट डालेंगे, पिछली शादी का हिसाब किताब करके दे दिया। अब नया डोनेशन जब हमारे पास आ रहा है, तो उन साथियों को, जो साथी हमें डोनेट करने लग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे साथी जो पहली शादी से डालने के, जैसे एक नूर मोहम्मद खान साहब गुड़गांव से पहली शादी से 1100 रुपये प्रत्येक शादी में डालना है। पवन पुनिया है और ब्याणा खेड़ा गाँव है, पहली शादी से 1100 रुपये डालना है। एक महेंद्र साहू है डांगड़ा से, ऐसे ऐसे बहुत सारे साथी है, माफ करना किसी का नाम नहीं ले पाऊँ तो, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो पहली शादी से पैसे डालने का काम कर रहे हैं। उनका जो विश्वास हमारे ऊपर है, अगर मान लिया हम हिसाब किताब ना देंगे तो लोग कितने दिन विश्वास करेंगे? सबसे बड़ी चीज है, मान लिया बहुत सारे साथी नू भी कहते हैं 1000 तक का मलिया का नाम कौन बोलते भाई, देखो मतलब 5, 10, 20, 50, 100 सबकी अपने अपने इच्छा अनुसार वो करें, डोनेट कर रहे हैं। तो अगर सारी एंट्री केवरा 1500 एंट्री हो जाए, 1500 आदमियों के नाम अगर मैं वीडियो में लूंगा, तो अब केवरा आधा पौना घंटे की वीडियो बना, लोग देखा कौन उस काम ने। तो इसलिए टीम ने बैठ के एक सर्वसम्मति से फैसला लिया कि भाई मतलब 1000 से ऊपर जो साथी हैं दानदाता, उनका नाम बोला जाए ताकि उनको भी अच्छा लगे। देखो स्तुति तो हर किसी को अच्छी लगा, पे देवी देवताओं की भी आरती तारा, हाँ वह भी तो स्तुति का गला प्रसन्न हुआ। हाँ। कितने साथी है, कितने सदस्य टीम में है?
देखो इस टीम के अंदर यूं लगा लो ऑफलाइन हमारे साथ में लगभग 150 के आसपास साथी हैं, 150-60 तो आंगलियां के ऊपर हैं कि वो देखो हर टाइम तो मान लिया कल शादी में जाना तो उसका कल कितने ना काम है, कितने फ्री है, कितने टाइम निकाला है, वो अलग अलग चीज है कि भाई 160 के आसपास आदमी है, शादी हो उसमें जो जो खाली हो जिनके पास थोड़ा सा टाइम हो तो वो टाइम निकाल लेते हैं। अच्छा, आप मतलब ये थोड़ा अटके ना, क्योंकि आप टीचर भी हैं, तो एक इस अटके क्वेश्चन है मेरा। आप आज तक के इतिहास में हरियाणा का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री किसने मानो? देखो मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि हरियाणा के जो 11 शख्स आज तक मुख्यमंत्री बने मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी कर सकूं, लेकिन अगर जहां तक अच्छे लगने की बात है काम के हिसाब से अगर हम बात करूं तो दो शख्स का नाम, दो बंदों का नाम मैं बड़े आदर के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में लेता हूं। पहला है चौधरी बंसीलाल और दूसरा नाम आता है मनोहर लाल खट्टर का। इब्नू ना कहियो सैनी साहब का नायब जी का नाम क्यों कौन लिया? नहीं, मनोहर लाल खट्टर को तो लास्ट वाली जो उनका दूसरा जो पीरियड था उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज। शायद हरियाणा में ऐसे मुख्यमंत्री है जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। देखो काम और आलोचना दोनों चीजें अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं चौधरी बंसीलाल के ऊपर आता हूँ जिससे उसमें हरियाणा के अंदर सड़कें नहीं थी, पानी नहीं थी, बिजली नहीं थी, उस शख्स ने घर घर ये चीजें पहुंचाने का काम किया। माननीय मनोहर लाल ने सबसे बड़ा जो काम इस प्रदेश के अंदर किया वो हरियाणा प्रदेश के अंदर नौकरियों के ऊपर किया कि आज जो है गरीब घरों के बच्चे जो है नौकरी लगने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी भी खामियां हैं बहुत सारी, जैसे ये सीईटी है ये होना ही नहीं चाहिए था, यो पहले जिस तरह भर्ती होया कर दी वो उसी तरह भर्ती होनी चाहिए। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा एचपीएससी है, एचपीएससी की जो भर्तियां उसके अंदर हरियाणा जी के कम से कम भी 50 से 60 नंबर की डीप में पूछनी चाहिए ताकि अदर स्टेट के बालक जो है वो हरियाणा में ज्यादा नौकरी ना लग जाए। मोस्टली देखा जाओ कि एचपीएससी की में हरियाणा जी के कम आओ तो बाहर के बच्चे जो है वो थोड़े से ज्यादा लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी काम करना चाहिए सरकार ने। हम तो बार बार प्रस्ताव भी दे चुके हैं कि कम से कम भी 50 से 60 नंबर की डीप में हरियाणा जी के पूछो ताकि हरियाणा प्रदेश के बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब हाँ ठीक है बताओ। आलोचना होना एक अलग विषय है आलोचना का, लेकिन थोड़े से उनका जो बोलने का मिजाज था वो कड़क आप एक तरह से कह सकते हैं आप, लेकिन शायद ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर मैंने कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं देखा, इसलिए मैं दो लोगों को पसंद करता हूं जो अब तक मुख्यमंत्री हुए हैं। प्रवीण भाई, जो समाज सेवा का काम अपना है जो चलाने लायक, बीच में रह गया नायब सिंह सैनी का। अच्छा, देखो नायब सिंह सैनी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, 1.5 साल उनको बने हुआ है। हम बात उन लोगों की करते हैं जो अब नायब सिंह सैनी जिस दिन पद से चले जाएंगे, जब भी वो उनका टाइम होगा, परमात्मा जैसे हरियाणा प्रदेश के लोग जब भी चाहेंगे वो, उसके बाद इतिहास उसके ऊपर उनका आंकलन करेंगे लोग, उसके बाद देखेंगे कि उनका क्या है। तो इसलिए करंट के मुख्यमंत्री उनके ऊपर टिप्पणी करना भी सही नहीं। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन एक इमरजेंसी उन्होंने ले बैठी मतलब उस टाइम की, लेकिन नायब सिंह सैनी को इसलिए मैं शामिल नहीं कर रहा। हो सकता है क्या पता इन दोनों से अच्छे भी निकल जाएं या पता इनसे भी मतलब और मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आ जाए। प्रवीण भाई, जो समाज से बड़ा काम करो हो इसके अंदर काम करते हुए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपका बड़ा नाम है, इसमें किसी कलाकार की तरफ से या फिर किसी पॉलिटिशियन की तरफ से आपको सराहना मिली है? भाई बहुत अच्छा प्रवीण भाई, बड़े ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। देखो मैं ज्यादा सा मेरा राजनीतिक संपर्क नहीं है। कलाकारों के साथ में भी दो तीन साथी हैं जिनसे हम मिले हैं, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। वैसे तो सहयोग जो है बहुत सारे, जैसे हमारे केडी भाई हैं और अपने ये उनके साथ में खासाड़ाचार है, इन दोनों साथियों ने मदद भी करी है अपने शादियों में। अच्छा, हाँ, मदद भी करने का व्यक्तिगत तौर पर शायद 11,000 रुपए जो थे उन्हें मदद करने का काम भी किया था। बाकी बहुत सारे कलाकार साथी है, रामर मेला मिले हैं, उनने भी बड़े वो करे हैं। अभी पीछे हम सुभाष बोस जी जो हरियाणवी सिंगर है उनके बेटे की शादी में गए थे, वहाँ भी बहुत सारे कलाकार मिले थे। रामकेश जीवनपुराला जो है, रामर मेला हो गए, और भी बहुत सारे साथी मिले थे, तो सारे वो करे हैं। जहाँ तक राजनीतिक तौर पर बात है तो मैं मेरे एक बहुत पुराने परिचित मित्र हैं, भाई संजीव गंगवा हैं, वो उनसे काफी पुराना मेरा परिचय है। चुनाव से अलग राजनीति से इतर मेरे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं वो। उनके फादर साहब हरियाणा प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है और मैं जब भी कोई सार्वजनिक काम उनको बोलता हूँ तो कर देते हैं। ऐसे भाई मेरे कर्ण प्रताप सिंह हैं, नरवाना से उनके फादर मंत्री हैं। बाकी वैसे राम श्याम तो मैंने लिया सबके साथ में है। कांग्रेस के भी नेता हैं, जैसे हमारा हल्का के विधायक नरेश सिलवाल, उनका गला भी मेरी ठीक ठाक राम है। जस्सी पेटवाड़ गला भी ठीक ठाक राम है। आदित्य सुरजेवाला जो सबसे युवा विधायक, उनका गला भी
अपने सबके साथ में तालमेल है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोग हैं, काम है, सराहना करते हैं। अच्छा, इस काम के अलावा प्रवीण भाई और क्या में रुचि, खेल खाला में भी रुचि है? खेलना में शास्त्रीय क्रिकेट खेलिया कर दे 2004 में, जब जो वर्ल्ड कप का शायद फाइनल मैच था उसमें, 3 में 3 में था क्या? हाँ, 3 में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, उसमें शायद सचिन जल्दी आउट हो गया था। सचिन जल्दी सहवाग ने अच्छे रन बनाए थे, हार गया था हार गया था भारत, एबल रन बनाए थे, रिकी पोंटिंग तक मारा था। हाँ, 2003 की 3 में उस टाइम पर थोड़ी सी खैद सी उठी थी। फिर क्रिकेट में मैं कदे सफल नहीं हुआ। अच्छा। झूठ नहीं बोलनी चाहिए अपने। हाँ, बस वो थोड़ा सा उस टाइम पर शौक चढ़ा था जिंदगी के 4-5 साल एक नू कह लो खराब कर लिए। चाहे भाई खेलना चाहिए हर आदमी ने। बाकी और तो मेरा शौक पढ़ना और पढ़ाना है। मैं अभी जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है, मेरे घर के ऊपर एक मिनी लाइब्रेरी आप कह सकते हो, जहाँ पर अभी 100 से ऊपर किताबें जो है वो रखी हुई हैं। और अभी मैं एक राइटर को पढ़ रहा हूँ, प्रवीण कुमार झा, बड़े अच्छे राइटर हैं। रेनेसा इस तरह की कोई किताब अभी लेके आया हूँ, उसके ऊपर मैं पढ़ना जारी है। ये अच्छी अच्छी किताबें, मेरा वो शौक है पढ़ना। मुझे चैन से नींद नहीं आती जिस दिन 1 घंटा अगर मैं नहीं पढ़ लेता। ये समाज, लास्ट क्वेश्चन प्रवीण भाई, समाज से बड़ा जो काम करने लग रहे हो, इसमें घर वाले का क्या रिएक्शन है? मतलब जो मम्मी पापा हैं, आंटी अंकल हैं? देखो, मेरे फादर साहब और मदर जो है वो, उनका हमेशा सहयोग रहा। कदे मैं कुछ भी काम कर लूँ, कुछ भी को नया कर लूँ और कर लूँ, वो कभी मनु उनको नू ना करे। बस वो एक ही बात कहा करे, बेटा कोई सा काम ना करके इधर काम ना 2 आदमी और कहना है जब तारा छोर ने यो काम कर दिया भाई, ऐसा काम मारी इज्जत माटी में ना मिले थी, ऐसा कोई काम ना करती जिंदगी में, मारता कहाँ चाहो उस चीज की। बाकी घरवाला का हमेशा सपोर्ट रहा है पूरे परिवार का। सुनील भाई है भाई, ये समाज सेवा के जो गुण है वो कूट कूट के न भरे हुए हैं, और लगातार जो है आपने शादियों के अंदर इनको देखा होगा, प्रवीण भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला के ना टीम का बड़ा मतलब निष्ठावान साथी हैं। तो सुनील भाई, मतलब आपका जुड़ना प्रवीण भाई के साथ में 100 जरूरतमंद बेटियों की शादी करवाने में आपका भी मतलब साथ में रहे हो, तो आपको कितनी खुशी होने लग रही है, कितना सुकून मिलने लग रहा है, क्योंकि आपने एक बड़ा अच्छा भलाई का मिशन जो है वो उस पर लगे हुए हो? सबसे पहले तो शास्त्री जी, अभी हरियाणा देखने वाले आपके सारे दर्शकों को सुनील गुराना की तरफ से राम राम। और प्रवीण भाई के साथ जब से जुड़ा हूँ, पहले मिलते रहते थे, लेकिन जब से शादियां करवाई और करवाई है, मेरे तो सब कुछ मैं सारा श्रेय प्रवीण भाई को ही देता हूँ। शास्त्री जी, आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्रवीण भाई उम्र में मेरे से लगभग 7-8 साल छोटे हैं, लेकिन ज्ञान इतना है कि मैं छोटी छोटी बातें जो भी मैं सीखता हूँ ना, तो मेरे को उस प्रवीण भाई से बहुत कुछ मिला है। मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है और प्रवीण भाई से जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा है। और जो शादियों वाली बात आप कर रहे हो कि भाई 100 शादियां करवाई है, 100 शादियां सभी भाइयों के सहयोग से, जितनी हमारी पीयू फाउंडेशन की टीम है और भी बाहर से भी जो आते हैं। और ऐसी बात नहीं है शास्त्री जी, देखो सब भाइयों का जब सहयोग होता, थोड़ा बहुत मिलके ही हम आगे बढ़ते हैं। सही बात है। और कई भाई को मैं एक दो मेरे पास कई बार कमेंट आ जाता है कि आप दहेज को बढ़ाओ। हाँ, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था सुनील भाई। इब तो को नहीं आंदा मेरे ख्याल में, स्टार्टिंग में आ गया था, जब स्टार्टिंग में काम करया करते, जब करया करते। शास्त्री जी, दहेज का सामान वो होता है जैसे गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल दे दिया और दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दहेज का सामान आता है, उसमें हम देते हैं बेटी को अपनी सिर्फ जरूरत का सामान होगा, जैसे पेटी उसका काम आओगी, उसके काम है, उसके कपड़े लत्ते रखने का, बेड है जैसे काम आओगा, वो भी काम आने की चीज है। अलमारी है जी, वो भी काम आओगी। और एक सिलाई मशीन देते हैं, वैसे भी। हाँ जी, कि बेटी है आपका रोजगार चला सके, सिलाई मशीन इसलिए देते हैं शास्त्री जी की भाई आजकल सूट सीमते हैं 250-300 रुपए लेते हैं, 500 रुपए, कि वो बेटी आपका घर का आपका रोजगार चला सके। सही बात जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हो सुनील भाई। तो ये क्वेश्चन है मेरा सुनील भाई, आप प्रेरणा जो समाज सेवा की जो प्रेरणा है, हाँ जी, हाँ या करता मिली भाई प्रवीण के साथ तो जुड़ना है तो बता दिया, इससे पहले भी आपके परिवार में आते आपके दादाजी का बड़ा नाम होया है पुराना टाइम में, तो वो भी इस तरह के काम करया करते समाज सेवा? दादाजी के तो मैं क्या बताऊं जी, देखो प्रेरणा मेरे को मेरे दादाजी से ही मिली है। और उनका तो मैं बहुत से काम तो ऐसे हैं दादाजी ने जो किए हैं, जिनके लिए किए हैं, वो दादाजी उनको ये कहते थे कि मेरा नाम ना आने दियो, मैंने जो अपने हाथ से जो कर्म कर दिया, मैंने जो दान दिया है वो किसी को ना बताइयो, ठीक है? क्यों, मैं एक डाटा गांव से मेरे को पता लगा था, एक बार भैंस देखने गए थे, अपना भैंसों का काम है, डेयरी का है, तो दादाजी भैंसों का काम करते थे। उससे पहले बता देता हूँ दादाजी ने कितना संघर्ष किया है। जो चुंदड़ी रंगाई का काम होता है ना, दादाजी चुंदड़ी रंगने का काम करते थे। अच्छा। हाँ जी, तो चुंदड़ी रंगाई का काम था। दादाजी आसपास के गाँव में जाते थे, बदावड़ गांव है, डाड़ है, जितने भी आसपास के, वो पैदल पैदल इतनी मेहनत की है। तो हमारे
एक ग्राहक होते थे भैंसों के, वो भैंस लेने यहाँ व्यापारी आता था ना, तो दादाजी उसको व्यापारी को बता दिया करते थे कि इस तरह फलाने घर में, उस घर में भैंस ब्यारी है, हाँ। आप वहां चले जाओ। तो उस आदमी ने दादाजी को ये कहा कि भाई तू मेरे को भैंस बताता है, तेरा क्या फायदा है इसमें? बोला जी हाँ। मेरा क्या फायदा है, मैं तो घर में जाता हूँ, पता लगता है, आप आओ आपको बता देता हूँ। सही बात है। उस टाइम गाड़ियां तो थी नहीं, बहुत पहले की बात है, हमारा काम कम से कम 80 साल के लगभग हो गया। सही बात। तो उसने दादाजी को कहा कि जितनी भैंस देखता आपको पता है मैं किस तरह की भैंसें लेता हूँ, आप आपके घर ले जाया करो, 2 भैंस हो, 4 हो, 5 हो, मैं मैन ठिकाना मैं आपके पास आ जाया करूंगा। तो दादाजी ने ऐसे, मैं तो उनको भगवान मानता हूँ जिन्होंने दादाजी को ये बात कही। तो दादाजी ने 1 भैंस ली, 2 भैंस ली। तो मेरे सामने शुरू की भैंस दादाजी ने लगभग अंदाजा है मेरा, बताया था, मेरे को थोड़ा पक्का याद नहीं, 184 रुपए की एक भैंस से शुरुआत हुई थी पुराने टाइम में। हाँ जी, पुराने टाइम में 3 भैंस 4 भैंस दादा लेके आते, वो आया करता। तो ये वहां से हमारा चला है। तो दादाजी ने जमीन भी ली है, पैदल चलते थे 40-40 कोस, मतलब 20 कोस 30 कोस पैदल चल के काम किया। आज तो गाड़ी है, अब मैं गाड़ी में बैठ के अगर 20 किलोमीटर भी तय करके आता हूँ, आके एकदम पापा तंग हो गए, परेशान हो गया, थक गया, मैं तो वहां गया था सारा दिन। लेकिन दादाजी की मैं कोई रीस नहीं कर सकता। दादाजी ने तो इतना कुछ किया है कि मेरे पास शब्द भी कम है। और प्रवीण भाई के साथ में कुकर जुड़ना हुआ। प्रवीण भाई के साथ में मेरा जुड़ना ऐसे हुआ, देखो मैं बिल्कुल पहली शादी से तो लगा नहीं था। मैंने एक दिन वैसे देख लिया, प्रवीण से मुलाकात होती थी, लेकिन कई बार ऐसे होता है, कई जिक्र नहीं करते भी, तो हम इस तरह भाई गरीब लड़कियों के, भाई जरूरतमंद लड़कियों की शादी करवाते हैं, सुनील भाई तू भी आ जा। मैंने जो देखा ना, तो मैंने वीडियो देखी थी, मैंने वो वीडियो देखी, तो मैं प्रवीण को भाई को मैंने बोला, मैं बोला प्रवीण भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप मेरे को बता नहीं रहे, आप इकट्ठे रहते हैं, तब आप मेरे को भी तो बताओ। बोला सुनील देखो थोड़ा ऐसे है भाई, खुद का भी तो मन होना चाहिए, तेरे को पता लगना चाहिए किस तरह करवाई है। तो मैं स्टार्टिंग ही मान लो 1 शादी में 2 शादी में नहीं गया, उसके बाद में मैं भाई के साथ चला हूँ, तो कारवा हमारा बढ़ता ही गया। और जो हर लड़की का जैसे जरूरत का सामान पहुंचाते हैं, और कन्यादान हम जो करते हैं, हम कैमरे के सामने शुरुआत से लेके आज तक हमने अपना पूरा हिसाब दिया। एक दिन की बात है, मैं भी आपके साथ में था, उस दिन कवरेज कर रहा था। प्रवीण भाई आपके छोटे भाई सुनील की शादी है, मेल मांडे, मतलब सारे रिश्तेदार भी आ रही हैं, सारा मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं। उस टाइम पे आप शादी करवाने के लिए गए हुए हो जुगलैंड गांव में, ओढ़ कर क्या फोन बात ला रहे भगत अपने है ब्याह तो, और तो ओढ़ खड़े है जे कोई आओगा। लेकिन इतना जुनून आपके समाज सेवा का भाई प्रवीण, इसमें बात ना आपने मेरे ध्यान में आओ कि छोटे भाई की शादी 16 नवंबर 2024 को थी, और ये बात 15 नवंबर की थी। अब देखो हमारा घर ब्याह है, तो मेरी टेंशन मेरी सिरदर्दी है, जिसका हमने नोट रखा हुआ, तो उनकी तो बड़क ना, उनकी तरफ तो नेफरम हो गया। उनका बार बार यू फोन भी आओ थे भाई तारा ब्याह का दिन ना भाई पहुंचांगे पक्के, चिंता ना करो, वार सवेरे उसका देखो ब्याह का काम है। तो रात ना शायद उस दिन 8 साढ़े 8 बजे पहुंचना हुआ, जाके अगले का सामान देखे, वो एक अलग चीज है। अगर मैं मेरे कामों से बिजी हूँ, तो अगर मैनू सोचूंगी टाइम को नहीं बनू लगा है, मान लिया कड़े एक शादी में जावा, तो नू ले ले 500-700 गाड़िया, तेल भी बड़ा है, गलदाड़े का चाह पानी भी है, सारा सौदा करके 1500-2000 रुपये नॉर्मल खर्चा ही हो गया। फिर टाइम सबसे बड़ी आज का टाइम में, पैसा भी को बड़ी बात को नहीं, टाइम की सबसे बड़ी कीमत है आज के टाइम पे। क्योंकि मेरे पास आपने बेरा की 2 इंस्टाग्राम के चैनल है, 2 यूट्यूब के चैनल है, 2 फेसबुक होगी, यानी 6-7 प्लेटफॉर्म पर मेरे को वीडियो बनानी पड़ा है। अगर उतना टाइम मैं कंज्यूम करके मान लिया को वीडियो बनाऊं, मान लिया मैं, तो उसका वो ब्याह वाली वीडियो तो ज्यादा भी चल जाए, वो कोई बड़ी बात को नहीं। लेकिन वो मैंने देखना है इस क्षेत्र में हमने कदम रखा, तो वो टाइम भी कंज्यूम होगा, पैसा भी घर से खर्च करना पड़ेगा। तो उन चीजों को दरकिनार करके, कोई ये तो ब्याह वाली तो चले खुशी का मौका है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आओ तो हमने आज तक जिसका ओट लिया कि हाँ तेरा पहुंचाएंगे, तो पहुंचे, ऐसा कि में कोई भी कंडीशन रही। घर क्या रिएक्शन किया था भाई, मतलब क्या कहने लगे? अगर उस दिन तो देखो ब्याह में तो थोड़ा हो जाए पूरा कौन सामागा नो, तो लेकिन मना कदे कौन करेगा। अच्छा। मैं स्पोर्ट, मेरे फादर साहब का मदर का स्पोर्ट बहुत रहा है मेरे साथ, इसी कोई दिक्कत नौबत कदे को नहीं। तो चलिए भाई, ये बहुत अच्छा लगा भाई बात करके। 100वीं शादी इन्होंने एक जरूरतमंद बेटी की करवाई हाल ही में, और दोनों बड़े अच्छे समाज सेवी हैं भाई, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सुनील भाई एक क्वेश्चन और करूंगा मैं आपसे, आप सुनील खान यानी कि आप मुस्लिम समुदाय से आओ, हालांकि हम जाति पाति धर्म संप्रदाय इनकी बात कदे करया कौन करते भाई, क्योंकि हम सब ने एक माना मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है।
लेकिन भाई एक मुस्लिम होते हुए सुनील भाई आप धार्मिक जो आयोजन है उनमें भी शामिल हो, आप तिलक भी करो हो, आप बालाजी धाम पे भी जाओ हो, सालासर भी जाओ हो, मतलब ये थोड़ा हाँ मतलब बताओ इसके बारे में। शास्त्री जी ऐसे है, देखो खान शब्द मैंने वैसे लगाया है कि दूसरों को भी ये पता लगना चाहिए, धर्म के बिल्कुल ऐसे मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। और मैं खुद भी अगर मेरे से कोई पूछता है ना, कोई भी पास में बैठ गया, आप कौन से धर्म से हो, आपकी क्या जाति है, मैं एक ही जवाब देता हूँ, भाई मैं मेरी जाति धर्म सब कुछ एक इंसान है। ठीक है, अब जैसे ये काली माला है, देखो मुस्लिम धर्म के अंदर कोई नहीं डालता होगा, ये महाराज सुखदेव जी ने दी है, मैं बड़े शौक से डाल रखी है, गले में है, ये भी है, ये रुद्राक्ष है क्या? रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष भी डाल रखा है। अभी मैं 5-6 साल पहले एक अघोर शिवाय के नाम से एक सॉन्ग निकाला था शिवरात्रि पे, उसमें मैंने भोले का रोल रखा है। मैं ऐसा कोई मैं नहीं मानता, मैं सब धर्मों का सम्मान करता हूँ। मेरे को कहीं ले तो मैं सालासर भी जाता हूँ, मेरी बल्कि कल आज पता नहीं बुलावा नहीं था, आज खाटू श्याम जाने का मन था, कोई कारण ऐसा हो गया आज जा नहीं पाए। खाटू श्याम है, सालासर है, मेहंदीपुर है, वृंदावन है, मैं तो हर जगह जाता हूँ। वो भगवान है, देवी देवता, तभी तो लोग दुनिया जाती है। सही बात है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये पूरी की पूरी टीम जो है भाई प्रवीण उड़ान के साथ में मिलकर ना कंधे से कंधा मिला के ना बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं भाई। ऐसे ऐसे टीचर को हम सलाम करते हैं भाई, नमन करते हैं जो इतना भलाई का काम साथ में टाइम भी मैनेज कर रहे हैं, साथ में बढ़कर ना फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बच्चों के बीच में इनकी लोकप्रियता वो बच्चा ने भी रहा कितनी है, पूरा हरियाणा जाना इस बात ने, पूरा हरियाणा प्रदेश के बच्चे जाना है इस बात ने। तो प्रवीण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। और जितने भी साथी भाई इस वीडियो देखने लग रहे हो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम करियो। चैनल पर जो साथी आए हैं अभी हरियाणा पर भाई, जो पहली बार देख रहे हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, वीडियो लाइक करियो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करियो। प्रवीण भाई आप भी कह दो करके। जी भाई, सारे भाण भाइयों से निवेदन करूंगा एक बार तो कमेंट में सारे साथी जो है कमेंट के अंदर जो है जय मां सरस्वती लिख दियो, विद्या की देवी है, और भी किमें लिखना चाहते हो किमें लिख दियो, कमेंट सारे साथी जरूर कर दियो एक बार, है दो इस वीडियो ताकि और लोग ना प्रेरणा मिले भाई। जय हिंद, भारत माता की जय।